तो इतने मोटे मोटे ग्रंथ हैं, ये भी मैंने आज तक लिटरली मैं बताऊं मैंने कभी नहीं पढ़ा। तो जॉब करते करते मैंने सिर्फ 2 से 4 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए निकाले। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका पेपर 80% तक उससे क्लियर हो जाएगा। हाउ आई क्लियर्ड यूजीसी नेट जेआरएफ। दोस्तों मैंने जेआरएफ कैसे क्लियर किया इसका पूरी स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो भी यूट्यूब पे जो बुक्स रिकमेंड करते हैं और कई सारी चीज़ें रिकमेंड करते हैं, पूरी पूरी स्टोरी पढ़ने से कुछ नहीं होता है। मैंने अपने जो है जेआरएफ निकालने की जब जर्नी स्टार्ट करी थी, उस टाइम पे मैंने यूट्यूब पे काफ़ी रिसर्च करी, काफ़ी बुक्स और स्टडी मटेरियल्स के लिए मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी और उन्होंने जो भी मुझे वीडियोस रिकमेंड करी मैंने वो बुक्स मंगाई और उनको रीड भी किया। उन बुक्स को रीड करने के बाद मुझे पता चला कि इन बुक्स को रीड करने से मुझे सिर्फ हिस्ट्री की नॉलेज हो जाएगी, लेकिन मेरा पेपर क्लियर करना एक तरीके से थोड़ा सा टफ सा मुझे महसूस हुआ। मुझे जैसे मॉडर्न इंडिया के लिए एक बुक सजेस्ट करी गई थी, प्लासी टू पार्टीशन। ये बुक मैंने लिटरली मैं बताऊं तो मैंने आज तक कभी भी खोल के नहीं देखी। मैंने फिर इसको पढ़ा ही नहीं, सिर्फ इसके आगे के 4-5 पेज पढ़े, मैंने कभी फिर इसको नहीं पढ़ा। एंशिएंट इंडिया के लिए ठीक इसी तरीके से मुझे बताई गई थी केसी श्रीवास्तव की जो बुक आती है। केसी श्रीवास्तव की बुक मैंने सिर्फ जो है ऊपर ऊपर से एक बार पढ़ी है, उसके बाद मैंने ये बुक भी नहीं पढ़ी, क्योंकि ये सारी थ्योरेटिकल बुक्स हैं और इनमें से अगर आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस छांटने हों जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक तरीके से मुझे लगता है काफ़ी टफ हो जाता है। उसको ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक इसी तरीके से मुझे मिडिएवल के लिए 2 बुक्स बताई गई जो इतने मोटे मोटे ग्रंथ हैं, ये भी मैंने आज तक लिटरली मैं बताऊँ मैंने कभी नहीं पढ़ा, कभी भी इन बुक्स को नहीं पढ़ा। तो फिर मेरा आखिरकार जेआरएफ हुआ कैसे? मैंने पहले नेट निकाला, दूसरे अटेम्प्ट में मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ। तो इस सब को करने के लिए आपको एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी कि आपको पहली बात तो यह है कि पूरा इतिहास नहीं पढ़ना है। पहली बात आपको सिर्फ वही चीज़ पढ़नी है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो तुम्हारे एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। मतलब अगर मैं कहूँ आपसे तो आपको जो है अशोक की पूरी कहानी नहीं पढ़नी है। कहानी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपको पढ़ना है कि उसके जो स्टडी मटेरियल है उसमें से एग्ज़ाम में क्या-क्या पूछा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं अशोक की ही, तो अशोक सम्राट जो था उसके ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो उसके अध्यक्षों से आते हैं, उसके विभागों से आते हैं और उसके इंस्क्रिप्शन से आते हैं। ज़्यादातर आप अगर एग्ज़ाम्स को उठा के देखें तो हर एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चंस आप उससे सिक्योर कर सकते हो अगर आपने अशोक के ये टॉपिक्स क्लियर कर लिए तो। तो इसी तरीके से अगर पढ़ा जाए, मैंने इन सारी बुक्स को पढ़ के इनमें से एमसीक्यूज निकाल के और भी रिसर्च करके और अपने ये सारे जो मैं नोट्स हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं जिनको मैं यूट्यूब पे स्टार्ट करने वाला हूँ। यूट्यूब पे एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ जिसको देखने के बाद में लड़के को कहीं भी अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों मैं 9 to 5 जॉब करता हूँ और जॉब करते करते मैंने सिर्फ 2 से 4 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए निकाले और उसी दौरान मैंने अपनी जेआरएफ की प्रिपरेशन करी। आप लोग भी इसी तरीके से मेरे साथ जुड़ के और अपनी जेआरएफ की प्रिपरेशन कर सकते हो। मैं जब जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम पे जब मेरा दिमाग ख़राब हो गया इन ग्रंथों को देख के और मुझसे पेपर सॉल्व नहीं हो रहा था, तो मुझे लगा कि शायद यूट्यूब पे कोई टीचर मुझे ऐसा मिल जाए जो इन सब बुक्स में से निचोड़ निकाल के और यूट्यूब पे मुझे पूरा मटेरियल देते जिसकी क्लास देखने के बाद में मुझे कुछ और पढ़ना ना पड़े, मेरा उसी से एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो मैंने लगातार 10 दिन तक 15 दिन तक यूट्यूब पे बुक्स ढूंढी। बुक्स के बाद मैं स्टडी मटेरियल ढूंढा। तो मैंने जितने भी फेमस जो एड ट्रैक में जितने भी चैनल चल रहे हैं, जैसे यूजीसी नेट अगर बात करें तो अनअकैडमी के चैनल्स हैं और जेआरएफ अड्डा है और अड्डा 24/7 है और पीडब्ल्यू के जितने चैनल हैं, मैंने सारे चैनल्स की वीडियोस देखी। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, मेरा किसी से वो नहीं है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैंने जितने भी चैनल्स की वीडियोस देखी वो सब सिर्फ एक ही चीज़ को दिखा रहे हैं, सिर्फ एमसीक्यूज़ को रटा रहे हैं। पूरे 1 घंटे की 2 घंटे की क्लास है, उन क्लासेस में सिर्फ क्या करा रहे हैं, एमसीक्यू। एमसीक्यूज़ तो बच्चा खुद भी कर सकता है भाई। अगर वो एमसीक्यू पढ़ने बैठेगा तो 1-2 घंटे में वो अपने एमसीक्यूज़ को नज़र मार सकता है कि पेपर किस लेवल का आ रहा है, ठीक है। वो जो यूट्यूब पे पढ़ने आ रहा है उसको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, कंटेंट।
उस कंटेंट को पढ़ने के बाद में उस टॉपिक को उसको दोबारा ना पढ़ना पड़े, ऐसा कोई कंटेंट दे जिससे वो अपने नोट्स बना सके। तो यूट्यूब पे मुझे कोई भी ऐसा टीचर नहीं मिला। मैंने अपने 2-3 घंटे उन क्लासेस को देखने में दिए, लेकिन 2-3 घंटे की वो क्लास जो मैंने देखी ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे उसमें से 1% भी कुछ याद नहीं हुआ। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, 1% भी याद नहीं हुआ और ना ही मेरे उससे नोट्स बन पाए। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, अगर आपको इन एजुकेटर्स की वीडियोस को या उनके नोट्स को डिटेल में पढ़ना है, तो आपको उनका बैच लेना पड़ता है, और जो कि हर बंदे के लिए अफोर्डेबल नहीं है। मैंने कभी कोई बैच परचेज़ नहीं किया, किसी भी एजुकेशन चैनल का कोई भी मैंने बैच परचेज़ नहीं किया। मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी करके अपना जो है JRF निकाला है। तो जो सेल्फ स्टडी करके अगर मैं निकाल सकता हूँ जॉब करते हुए सिर्फ 2-4 घंटे पढ़ने के बाद, तो आप लोग भी निकाल सकते हो। सारी बुक्स को पढ़ने के बाद जो स्टडी मटेरियल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, 90% तक स्टडी मटेरियल मैंने अपनी इन नोट्स में कवर किया है। और जो स्टडी मटेरियल ये जितने भी एजुकेशनल चैनल्स हैं वो अपने पेड बैच में देते हैं, वो सारा मटेरियल मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पे और स्टार्ट करने वाला हूँ, आपको देने वाला हूँ। उसमें जिस टॉपिक की वीडियो अगर आप एक बार देख लेते हैं और उसी वीडियोज़ में जो मैंने स्टडी मटेरियल दिया है उसके आप नोट्स बना लेते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका पेपर 80% तक उससे क्लियर हो जाएगा। और अगर 80% तक मटेरियल आपने पूरा अपने दिमाग में ले लिया, तो सिर्फ JRF क्वालिफाई करने के लिए आपको 65% तक मार्क्स लाने होते हैं। तो अगर आपको 65% पे JRF मिल रहा है और अगर आपको 80% तक का स्टडी मटेरियल मिल रहा है, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। तो आप लोगों में से जितने भी सीरियस हिस्ट्री स्कॉलर हैं, जितने भी सीरियस हैं हिस्ट्री पढ़ने के लिए या फिर हिस्ट्री से UGC नेट या JRF निकालने के लिए, वो सभी स्टूडेंट्स, वो सभी साथी मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, और जिस पे मैं आपको पूरा डिटेल्ड हिस्ट्री का जो सिलेबस है और हिस्ट्री का जो स्टडी मटेरियल है वो मैं आपको देने वाला हूँ। थैंक यू।